मैं भी इस किताब को पढ़ूंगा और एक वकील होने के नाते क्रिटिकली एनालिसिस भी करूंगा और सबको करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। लाइब्रेरी में इसकी प्रतियां होनी चाहिए और रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग से ही इसको पढ़ा जाए। बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से देखना, बाबा साहब को बहुत नैरो डाउन करके देखना होगा और उनके प्रयास को, एंड स्पेशली उनका जो कन्वर्जन है बुद्धिज्म को। बहुत सारे कोट अनकोट अम्बेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी बोले तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अम्बेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाया गया, हमने पढ़ा। बाबा साहब के कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन को लेके जो तमाम विचार हैं उनको एक जगह जमा करने के लिए, और वो भी हिंदी में जमा करने के लिए आपको बधाई साथी रतन। आपको एक बार फिर बहुत सारे कोट अनकोट अम्बेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी बोले तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अम्बेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाया गया, हमने पढ़ा। तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले उनके पास आऊंगा कि वो इस किताब की जमीन के बारे में, इस किताब के बारे में, और ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए हर एक पाठक को, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता। बैठ के ही बोलना है ना। कैसे बैठे से शुक्रिया सबसे पहले राजकमल प्रकाशन समूह का कि आपने इस किताब को छापा। आई एम नॉट अ गुड ऑरेटर, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन 5-7 मिनट में इस किताब 5-7 मिनट में इस किताब पे थोड़ी सी बात रखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस किताब की जो यात्रा है, यात्रा पे बात रखूंगा। कंटेंट पे संसूर साहब हैं, शशि जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, ये बात रखेंगे। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, मैं अम्बेडकरिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और पीएचडी के दौरान हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ा। अब मनोज जी आप जानते हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा हस्तक्षेप हो गया, थोड़ा इतिहास में भी हो गया। और मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो आपदा में अवसर का ये बाई प्रोडक्ट है ये किताब। तो अम्बेडकर पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को। और बाबा साहब को पढ़ने की प्रेरणा हमें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो सिलेबस में बाबा साहब को लेकर आपको सिलेबस में कंटेंट नहीं मिलेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में है, मूर्तियों में है, जन्मदिन पर है, परिनिर्वाण दिवस पर है, सरकारें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, खूब जयकारा करती है, लेकिन उनके विचारों पर जो है ना एक सीरियस जो डिबेट होना चाहिए, वो डिबेट कहीं ना कहीं समाज में मैंने अभाव महसूस किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किताब है, लेकिन कोशिश है उस दिशा में। तो अम्बेडकर पढ़ने की शुरुआत कैसे? डिजिटल दुनिया ने सबके पॉकेट में एक दुनिया रख दिया, और हमारे बहुत सारे कोट अनकोट अम्बेडकरवादी साथी, शायद पता नहीं, मैं नहीं जानता कितना पढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी बोले तो आपको सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। अमूमन सोशल मीडिया में ये कमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तलाश कर रहा था कि अम्बेडकरवाद आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाया गया, हमने पढ़ा। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने सोचा कि बाबा साहब को गंभीरता से सीरियस एकेडमिक पे पढ़ाई। और इसी दरमियान मेरा बेटा है, जर्मनी में है, उसने एक पुराने से मोबाइल में बगैर माइक नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम था अम्बेडकर नामा।
तो अम्बेडकर नामा पे हमने अम्बेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया। वो मेरी बेटी और वाइफ यहाँ खड़ी है, ये लोग लाइट ऐसे पकड़ते थे, चेहरा पे लगाते थे, टेक्स्ट से भी हम लोग नहीं है। पर्पस ये था कि पढ़ के लोगों को सुनाया जाए कि अम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, बहुत सारे इश्यूज थे। तो ये इसकी बुनियाद है। और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो 15,000 पेजेस हैं और बाबा साहब एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल, डाइवर्सिफाइड इंटेलेक्चुअल होराइजन के स्कॉलर हैं। वो लीडरशिप नहीं, वो स्टेट्समैन है, वो हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टेट, सब कुछ ऑल इन वन। लेकिन उस राइटिंग के जो कलेक्शन छपा उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें अमूमन इंडेक्स नहीं है और थीमेटिक नहीं है। बहुत सारे उनके भाषण और राइटिंग्स जो हैं स्कैटर्ड है, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में, कुछ इस वॉल्यूम में। तो पढ़ते पढ़ते योजना बनी कि थीमेटिक बाबा साहब को पढ़ा जाए, थीम बनाकर, क्योंकि आम पाठक अब धर्मांतरण में उन्होंने कब कहाँ क्या बोला है ये आम पाठक के लिए जानना बहुत मुश्किल होगा। तो जाके लाइब्रेरी में पन्ना दर पन्ना नहीं ढूंढेगा। बिकॉज वी आर प्रोफेशनल रिसर्चर एंड टीचर, तो ये हमारा पहला दायित्व है कि पाठक को बहुत ही आसान तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो पढ़ते पढ़ते थीम बनी, मैंने 4 थीम बनाई कि बाबा साहब पे 4 थीम पे मैं काम करूँ। ये उसका पहला प्रोडक्ट है, धर्मांतरण। तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि धर्मांतरण पे बहुत सारे उनके भाषण है, मेमोरेंडम्स है, इंटरव्यूज है। और वही नहीं, इस सवाल पर उनके चेंजिंग पोजीशंस हैं, स्टैटिक नहीं है, चेंजिंग पोजीशंस हैं। 1920 में कुछ और कह रहे हैं, 24 में कुछ और कह रहे हैं, 35 में कुछ और कह रहे हैं, 40 में कुछ और है, तमाम ये। तो कैसे 1920 से लेके 56 तक उनके आइडियाज का, विचारों का इवोल्यूशन हुआ है, इसको समझने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा करना जरूरी था। दूसरी बात मेरे जहन में भी था कि आजकल पर्टिकुलरली दलित एंड ट्राइबल्स का एक तरह का हिंदुआइजेशन, मैं कई बार कहता हूँ फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन, कि वोट देने के लिए आप हिंदू हो, बाबा साहब महान हैं, बाबा साहब के बगैर मैं नहीं होता, संविधान को कोई बाबा साहब भी नहीं छू सकते हैं, पूरे जुमले चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं और बाबा साहब को भी उस फोल्ड में लाने का पूरा एक एजेंडा चल रहा है। तो मेरी ये भी समझ बनी कि आखिर जो एजेंडा चल रहा है, तो ये तो देखा जाए कि बाबा साहब जिस धर्म में पैदा हुए, उस धर्म के बारे में, जिस समाज में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पैदा हुए, उसके बारे में उनकी क्या राय थी। तो इसमें जितने कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के हैं, जो भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापे हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स में स्कैटर्ड है। उसका संकलन है 1920 से लेकर 56 तक का। और पढ़ते पढ़ते मेरी एक समझ बनी धर्म और धर्मांतरण को लेकर, तो मैंने एक लंबी भूमिका लिखी है 40 पेज की, 40 पेज की भूमिका, एक बुकलेट ही बन जाएगी। और जितने कंटेंट्स आप देखेंगे तकरीबन 80 भाषण का संकलन होगा तकरीबन। और उसमें मैंने डेट वाइज डाले हैं कि आप एक व्यक्ति के विचारों के एवोल्यूशन को तिथिवार कैसे समझेंगे। मान लिया कोई 1950 का भाषण है, उसको पहले डाल दिया, 1924 का भाषण है, उसको बाद में डाल दिया। तो एज ए रीडर मैं कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आइडियाज की एवोल्यूशन को कैसे कोरिलेट कर पाए। तो इसीलिए मैंने कंटेंट में पूरा तिथिवार डाला है। और पहली सभा 1920 में मनगांव में हुई थी साहू जी महाराज के साथ। उसमें उसी समय से धर्मांतरण के बारे में खटपट चलना शुरू हो गया। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया, इसका कारण है, इसका आइडिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता। कह रहे हैं बार में कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने लिया है बुद्धिज्म से। तो पूरा लेगेसी इसमें है। इस सवाल में हमने टिप्पणी भी की, इस किताब में हमने टिप्पणी भी की है कि आखिर बाबा साहब का जो मिशन था वो सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी मिशन था। तो जिन लोगों ने दावेदारी की कि हम बाबा साहब की पॉलिटिकल लीगेसी के हम वारिस हैं, जिन लोगों ने दावा किया, उन लोगों ने आखिर उनके कल्चरल लीगेसी को बढ़ाने के लिए कोई काम किया क्या? उन लोगों ने 56 के बाद कोई मैसिव लेवल पे पॉलिटिकल लीडर तो बहुत बने, मिनिस्टर्स भी बने, पार्टियां भी बनी,
लेकिन जो धम्म और सधम्म, क्या उन्होंने इस लेवल पे कोई आंदोलन किया या राज सत्ता के भूख में खाली भागते रहे? अगर वो काम किया गया होता तो शायद सूरजपाल जाटव की सभा में लाखों लाख भीड़ होती है, और इधर की सभा में बुद्ध विहार में 150, गौतम साहब बताएंगे 150 लोग भी नहीं मिलते। तो ये किताब उसमें एक इंटरवेंशन भी करता है, दलित राजनीति जो है, दलित जो कल्चरल मूवमेंट है, उसमें भी बाबा साहब के जो विचार है इंटरवेंशन। बाबा साहब अनुभव किसी के नहीं थे, बौद्ध मठों पर और बौद्ध भिक्षु जैसे काम करते उसको उन्होंने बहुत प्रहार किया है। कि लोग कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि निठल्ले लोग हैं, भर पेट खा के और कि सिर्फ म्यूजिक का धुन सुनते हैं मठ में बैठकर, वो बहुत क्रिटिकल थे। तो तमाम चीजों का संकलन है, और मेरे तरफ से जो प्रयास था हमने कर दिया, और 2-3 वर्ष लगे इसमें। और किताब लिखना एक ट्रैवल करना होता है समय के साथ, और जिन व्यक्ति पर आप काम करते हैं उनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगती है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल जब हमने काम किया तो मैं समझने लगा उसी तरह से, तो उसी तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। बहरहाल जो आपके सामने है, समीक्षा, आलोचना, पुनर्पाठ, समीक्षा सबके लिए ओपन है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी। अब मैं बिना किसी और जो यहाँ सब साथी मौजूद हैं उनको जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद। बात यह है कि डॉक्टर रतनलाल की जो ये किताब है, इसकी जो भूमिका है वो मैंने गहराई से पढ़ी है। किताब तो आज सामने आई है तो उसको देखकर और चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रतनलाल ने बहुत बुनियादी बात कही कि बाबा साहब का जो सागर है पूरा ज्ञान का और मुक्ति के दर्शन का, उसको थेमेटिक कभी भी नहीं किया गया। और आप अंग्रेजी का देखेंगे कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है और उसको थेमेटिक नहीं है। पहली बार ये कोशिश आनंद तीर्थन जी ने की थी अंग्रेजी में, एक सीडी उन्होंने बनाई थी जिसमें थीम वाइज के आप थीम को जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की तब्दीली के साथ वो आगे मामला नहीं बढ़ा। तो बुनियादी तौर पर ये बाबा साहब को किन किन विषयों पर उन्होंने क्या क्या कहा वो हमारे पास होना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसे दौर के अंदर जबकि उन लोगों का राज है जिनका इस देश की जनता, इस देश के इतिहास, इस देश के प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कितने खोखले हैं उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जो यानी 50 साल से तो मैं अपने जो एकेडमिक जीवन है उसमें सुनता आता था हिंदुइज्म, अब वो सनातन धर्म हो गया है। अब हिंदुइज्म की कोई बात नहीं कर रहा है, अब ये सनातन है। तो जिसको ये कहते थे, गोलवलकर ने लिखा कि जब दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी सारी दुनिया चौपाया थी, तो हमारे हिंदू जो सेज हैं, हिंदू जो गुरु थे वो सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। तो वो अचानक गायब हो गया है अब सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो हिंदुत्ववादियों का है उसमें यह है कि मान लीजिए के अंदर और ये अनाउंस करें कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, कितनी देर जिंदा बचेंगे आप जरा कल्पना कीजिए। अगर सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो उनको जान से मारने में कितनी देर लगाएंगे, और अगर उनसे बच गए तो मोदी और अमित शाह की सरकार उनके साथ क्या करेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। हाँ, FIR होगी, और वो भी कौन कौन से कानूनों के तहत उनकी FIR होगी। तो इसको जानना, और जो बहुत भयानक स्थिति है, मैं जो बाबा साहब के रिलीजियस कन्वर्जन को लेके जो तमाम विचार हैं उनको एक जगह जमा करने के लिए, और वो भी हिंदी में जमा करने के लिए आपको बधाई साथी रतन, आपको एक बार फिर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संकट कितना गंभीर है। भारत का जो संविधान है, धारा 25 आपको धर्म अपनाने, धर्म को प्रैक्टिस करने, धर्म बदलने का अधिकार देता है। लेकिन मोदी के राज, सच बात यह है कि कांग्रेस के राज में भी ये वन वे ट्रैफिक था, वन वे ट्रैफिक ये था। और मोदी के राज के बाद तो ये बहुत सख्ती के साथ वन वे ट्रैफिक हो गया है कि सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म आप अपना सकते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को आप छोड़ नहीं सकते। और स्थिति कितनी दहशतज़दा है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले 2 साल के कुछ आंकड़े जमा किए। यानी एक तरफ तो यह है कि धर्म परिवर्तन का सबको अधिकार है,
और मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि कितने मुसलमान कितने ईसाइयों को आपने जेलों में डाला हुआ है धर्म परिवर्तन के नाम पर कि इन्होंने इलीगल धर्म परिवर्तन किया या कानून ऐसे बना दिए गए। 8 राज्यों में तो इस तरह के कानून है कि जो आप सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकते, उम्र कैद की भी सजा है उन कानूनों के अंदर। लेकिन आप हिंदुत्ववादी ये सनातन धर्मी क्या कर रहे हैं, जरा उसका एक अंदाजा कीजिए। और ये जो कानून बनाए गए उसमें ये है कि 6 महीने पहले जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसने 6 महीने पहले एक दरखास्त देनी चाहिए डीएम को। डीएम दरखास्त देंगे, डीएम उसकी पूरी छानबीन करेंगे और उसको ये करेंगे। लेकिन बहुजनों के साथ, मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसके मैं आरएसएस के अखबारों से आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। ये आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि मोहन भागवत ने 6/12/2024 को बयान दिया था कि हिंदू घटते चले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है और कम से कम 3 बच्चे पैदा करने हैं। औरतों ने 3 बच्चे पैदा करने हैं। वो शादी कर लेते तो 3 और बढ़ जाते सनातन धर्मी, लेकिन उन्होंने नहीं की। पर वो चाहते हैं कि हिंदू औरतें जो है वो 3 औरतें 3 बच्चे पैदा करें। और उसके बाद जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ से जो महाकुंभ बना है, उसमें वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया 4 जनवरी 2025 को, सनातन धर्म के विभिन्न परिस्थितियों में मंत्रांतरण किए हुए ऐसे सैकड़ों लोग अब महाकुंभ क्षेत्र में घर वापसी करेंगे। यह जानकारी शनिवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी महाराज ने दी। उससे वहां के डीएम ने नहीं पूछा कि भाई तुम जो ये हजारों या सैकड़ों लोगों का कराओगे, इनका कोई एप्लीकेशन आ गई है आपके पास क्या धर्म परिवर्तन, क्योंकि वो लगातार हो रहा है। 3 सितंबर 2024 झारखंड घर वापसी। झारखंड में 20 परिवारों के 100 लोग 3 सितंबर को उन्होंने सनातन धर्म में करेंगे घर वापसी। ये पंजन्य का हिंदी का माउथ पीस है आरएसएस का, वो है। 5 सितंबर को कांकेर छत्तीसगढ़ के अंदर 11 परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म। उसके बाद 23/10/2024 को, ये सारे मैं पंजन्य आरएसएस के अखबार से आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को अपनाया। महमूद आलम ने इस्लाम त्याग सनातन धर्म में की घर वापसी। गीता की सौगंध और अग्नि को साक्षी मानकर महमूद आलम ने सनातन धर्म में वापसी की। अपना नाम गुड्डू लाल रख लिया। किस जाति में गया वो नहीं बताया गया इसमें। उत्तराखंड में 29/10/2024 को फिर पंजन ने हमको बल्कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि उत्तराखंड में कीर्तिनगर में हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एक दुकान को इसलिए वंडलाइज कर दिया, इसलिए उसको तहस नहस कर दिया क्योंकि ये बताया गया कि उसमें जो काम करता था एक नाई, वो धर्म परिवर्तन करा रहा था। अंबेडकर नगर 7/11/2024 को मुसलमान मत त्याग 8 लोगों ने, एक परिवार के मुसलमान परिवार के लोगों ने 8 लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया और उस पर बड़ा हवन किया गया। 10/11/2024 को छत्तीसगढ़ में 350 लोगों को, और ये ज्यादा ईसाई थे, इनको आपने धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद 12/1/2025 मेरठ और इगलास यूपी के अंदर 350 से ज्यादा लोगों को आपने हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों को अपना धर्म परिवर्तन कराया। और इसको बाकायदा इस हेडलाइन लगाई जा रही है कि इनको देखिए हमने सनातन धर्म को इन्होंने अपनाया। राजस्थान में मौलवी से परेशान होकर मुस्लिम पिता पुत्र ने अपनाया हिंदू धर्म। इस तरह के कितने लगातार आप पढ़ते रह सकते हैं। और उसके बाद जिन लोगों पर आपने इल्जाम लगाया मुसलमान और ईसाइयों पर कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, वो उनको न्यायपालिका छोड़ दे रहा है। लेकिन उसके बाद जब उनके छोड़ने पर अगर किसी ने मिठाई बांटी तो उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली के अंदर एक एक्टिविस्ट है सनातन धर्म का, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर हिंदू लड़कों से शादी करानी है। तो यानी ये क्या हो रहा है, या ये जो संविधान है, ये कानून जो है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। और किनको डर हो रहा है? जो 80% है। और एक देखिए आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप ये देखिए कि हिंदू जो है वो घट रहे हैं। हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। मैं 1871-72 का एक सेंसस, जो भारत का पहला सेंसस है धर्म के नाम पर अंग्रेजों ने कराया था, 71-72 के सेंसस की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
कि मुसलमानों का राज खत्म हुए 100 साल हो चुका है, अंग्रेजों का राज शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। 21.5% मुसलमान हैं 1871-72 के सेंसस में, और हिंदू 73.5%। 8 लाख ईसाई हैं। मुसलमानों के 1100 साल के इतिहास में, जिसमें मुसलमानों ने कत्लेआम किया, कितनी कितनी बीवियां रखी, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया, उनके राज खत्म होने पर मुसलमानों की संख्या 21.5% है और आज वो 14.2% है। और आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह जो बयान है पंजनी में आरएसएस के कि इनको मुगलों के राज में बहुत परेशान, उनको जुल्म करके इनको किया गया था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुगलों का राज जो है वो तो हिंदू ऊंची जातियों का राज था, वो ठाकुरों का राज था, वो ब्राह्मणों का राज था, वो कायस्थों का राज था। इसी वजह से दुनिया में एकमात्र देश है कि 1100 साल के मुसलमानों के राज के बाद ये देश 73.5% और आज 80% हिंदू रहा। धन्यवाद। पास में आऊंगा और उनसे अनुरोध है कि वे इस किताब पर अपनी बातचीत करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर रतनलाल जी को। उन्होंने ये जो संकलन है, मैंने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी और अभी मौका मिलेगा पूरी किताब पढ़ने का तो इसके ऊपर और भी टिप्पणियां जो होंगी वो आएंगी पब्लिक डोमेन में। लेकिन जैसे कि आपने कहा था कि एज अ टीचर हम किस तरीके से देखते हैं जब हम बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बाबा साहब के इतने पहलू हैं। हम उनको इकोनॉमिक्स की तरह से भी जानते हैं, हम उनको एक पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं और स्ट्रैटेजी जो उनकी है वो भी हम समझते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम की उसके तरीके से भी हम एज अ फेमिनिस्ट भी हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं। और उसके अलावा जो उनका जो सामाजिक जीवन है वो जो पूरा जीवन के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक समस्या के ऊपर जो अपने विचार रखे और अलग अलग तरीके से उसका प्रकाशन भी हुआ है और उसका वॉल्यूम है, पूरा सरकार उसको छापती भी है। लेकिन उससे अलग हटकर अगर देखें तो आपने जिस तरीके से सिरेवार ये जो चिट्ठियां इकट्ठी की और एक वेल रेफरेंस्ड जो पुस्तक निकाली है, मुझे लगता है कि इससे एक समझ तो बनेगी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसको एक सूक्ष्म नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो धर्म सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। वो धर्म एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उससे जो जातियां जो वंचित हैं, जो पिछड़ी हैं और जिनको हम दलित कहते हैं, वहाँ बुद्धिज्म को लेकर क्या बात उन्होंने कही है। और मैं पढ़ रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने उसको कहा है कि ये 1956 का सिर्फ एक इवेंट नहीं है कि धर्मांतरण हुआ, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में उनकी जो उथल पुथल है, उनकी जो चिंताएं हैं, वो राजनीतिक तौर पर भी एक के तौर पर भी वो देख रहे हैं, उनको व्यक्त भी कर रहे हैं, बहुत खुल के अपनी बात कह रहे हैं। और एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या तरीका होगा जिससे कि हम एक बेहतर जिंदगी अपने लिए बनाएंगे, जिसमें सबका कॉन्फिडेंस भी होगा और एट द सेम टाइम वो जो रास्ता है आगे के लिए कि हम विचलित ना हो, वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की, वो बहुत बड़ी बात की। और फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि ये हम इंडिया तक इसको नैरो डाउन ना करें। एक है ना, ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी कि हम सिर्फ भारत में क्या हो रहा है और वहाँ पे हमारी क्या समस्याएं, हम वहाँ तक बाबा साहब को ना समेटे। ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। तो उन्होंने तो वो दायरे भी खत्म किए हैं जब वो बुद्धिज्म के ऊपर बोल रहे हैं कि ये बाहर भी थोड़ा सा जाकर देखना होगा कि क्यों वो देश तरक्की कर रहे हैं, उनके पास क्या वैल्यू सिस्टम है, वो क्यों अपनी जो जनसंख्या है और जो उनके भीतर भी बहुत इश्यूज हैं, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कल्चरल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जब हम इनको पढ़ते हैं, मुझे याद आ रहा है आपने कामाठीपुरा की भी बात वहाँ पे चिट्ठी वो भी लिखी है, और बाबा साहब के एक अंदर का उथल पुथल द्वंद जो है कि वो गए तो हैं लेकिन फिर आके उनके अंदर एक अनरेस्ट भी है कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ें,
जब वो सेक्स वर्कर्स की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करें और नए तरीके देखें, और उस समय पे समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया हो सकती थी वो क्या होगी, वो पूरा प्रोसेस जो 15,000 पन्नों का है। मैं तो आई एम तो ईगर टू लुकिंग एट इट, और मैं देख रही थी शेल्फ में तो किताबें निकलती चली जा रही हैं और फिर बार बार सप्लाई हो रही है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट दिस बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कि वो प्रोसेस क्या था कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट का। इट इज नॉट ओनली अबाउट धर्म, और जब हम बुद्धिज्म की भी बात करते हैं तो उसको धर्म तक सीमित नहीं कर रहे हैं। इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स हाउ यू आर बीइंग अ पर्सन ऑफ वैल्यू। आप क्या किस में, और जो बुद्धिज्म का सबसे पहले है कि भाई जो दुख है वो तो यूनिवर्सल है ना, अगर दुख है वो यूनिवर्सल है, उसको एक्सेप्ट करो सफरिंग्स को, एंड देन फिर आगे उसके जो मार्ग हो सकते हैं वो क्या है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, बुद्धिज्म की जब बात वो कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर उनका प्रहार है, उनका जो द्वंद्व है, उनका जो मन में जो शंकाएं आती है, जिसमें वो चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, जिसमें वो गांधी जी से भी बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो हिंदू सभा में भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, और उनका जो टेम्पल में एंट्री की बात है या फिर कि हमको रिसोर्सेज चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करके क्या मिलेगा अगर हमें अभी भी तिरस्कार ही मिलता है। तो बात उस सेंटिमेंट्स की है कि वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वैल्यू सिस्टम है, वो कैसे होगा और देश को एक कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पे जब धर्म के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, तो ये संकलन जो है हम सबको बड़ा फायदा पहुंचाएगा, और लाइब्रेरी में इसकी प्रतियां होनी चाहिए, और रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग से ही इसको पढ़ा जाए। बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग किसी भी प्रकार से, किसी भी एक एंगल से देखना, बाबा साहब को बहुत नैरो डाउन करके देखना होगा, और उनके प्रयास को, एंड स्पेशली उनका जो कन्वर्जन है बुद्धिज्म को। सो थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, एंड कांग्रेचुलेशंस, एंड वी आर वेटिंग फॉर द मेनी कॉपीज। इस पुस्तक से पढ़ के ये भी पता चलेगा कि भारत कब सोने की चिड़िया था, भारत गरीब क्यों हुआ, कंगाल क्यों हुआ, उसके लिए कारण क्या थे। और मैं समझता हूँ कि जो 1935 में आर्य समाज का जो संगठन था जाति तोड़क मंडल, जिसने जाति तोड़क मंडल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, उनसे रिटर्न में उनका स्पीच मांगा था, और स्पीच को पढ़ने के बाद उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसमें कॉमा और मात्रा भी नहीं बदलूंगा, और उसके बाद उन्होंने बाबा साहेब को बुलाने से इनकार किया, और वो किताब के रूप में छप के आया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। तो जाति का विनाश क्यों, जाति देश की तरक्की में बाधा क्यों, जाति का जो सामाजिक व्यवस्था है समाज की, भारत की, वो किस तरह भारत की प्रगति में बाधा बनी, क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और ये भारत का जो पूरा जो सांस्कृतिक जो एक विरासत है, मुझे लगता है कि उसको भी समझने का मौका मिलेगा, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो समझता हूँ कि बाबा साहेब के जो अलग अलग अनेकों आयाम है, उसमें से उनका जो सांस्कृतिक आयाम है उसको आपने छुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भारत को किस तरह आर्थिक तौर पर भारत तरक्की करे, भारत की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जो किताब बाबा साहब ने जो थीसिस था उनका, जिस पे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उसके ऊपर भी विस्तार से आना चाहिए। उनकी आर्थिक नीतियां क्या थी, जो प्लानिंग कमीशन का उनका क्या कंसेप्ट था, पंचवर्षीय योजना का क्या उनका कंसेप्ट था, और जो मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर जो रिफॉर्म्स वो लेकर आए वो क्या थे, महिलाओं को लेकर, शूद्रों को लेकर वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंटेशन सबको कैसे मिले, उसके बारे में उनकी क्या सोच थी। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं समझता हूँ उसके इतने सारे आयाम हैं, उस सबको समझना, भारत की राजनीति को समझना, और फिर पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ना, और पढ़ के वो भारत जो विविधताओं का देश है, जहाँ हजारों जातियां और अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं हैं, ऐसे में अनेकों धर्म है, उस भारत को जो आजादी से पहले 562 रियासतों में बंटा था, उसको कैसे ऐसा संविधान दिया जाए कि वो एकजुट रहे,
वो बंद एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित हो, और वो भी आधुनिक भारत के रूप में निर्मित हो। तो उस आयाम को समझना, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इतने सारे मुद्दे हैं जो बाबा साहब का इतने सारे आयाम है, उनको समझना, वो सब भी सामने आना चाहिए। लेकिन कम से कम उनकी सांस्कृतिक जो सोच थी, भारत को किस तरह, वो कब विश्व गुरु था, कब वो एकदम नीचे चला गया, उसको आगे ले जाने का मार्ग क्या है, भारत को तरक्की के रास्ते पर आने का मार्ग क्या है, उसकी एक पहलू को आपने छुआ है, और वो एक पुस्तक के रूप में लाके आपने बहुत बड़ा महानता का कार्य बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ इस पुस्तक को सब लोग पढ़ेंगे कि कम से कम उनको अनेकों, उनका जो किताब है, वॉल्यूम्स है, उनके स्पीचेस, राइटिंग्स है, वो सब पढ़ने की बजाय उनको वो सारा मटेरियल एक किताब में मिल जाएगा। तो ये काम करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं भी इस किताब को पढ़ूंगा, और एक वकील होने के नाते क्रिटिकली एनालिसिस भी करूंगा, और सबको करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र पाल जी, आप सबका यहाँ पर होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही एक मानी तेज बातचीत हमारे बीच में हुई। किताब यहाँ पर मौजूद है, आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ले सकते हैं। रतन लाल जी कुछ कहना चाहते हैं? किताब यहाँ स्टॉल पे उपलब्ध है, अगर आप लेना चाहें। इसके अलावा ऑनलाइन भी अमेजन इस पे भी है। अभी शायद अभी नहीं है, अभी तो आज आगे लेकिन अवेलेबल है। और उस किताब में टिप्पणी जो मैंने कोशिश की थी, कई स्कॉलर्स ने टिप्पणी लिखी है, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब ने लिखी है, कमल बाकी साहब ने लिखी है, आनंद तेलतुंबड़े साहब, अशोक गोपाल साहब और प्रोफेसर पूर्वानंद साहब ने लिखी है। जो साथी किताब लेना चाहे, इट इज अवेलेबल नाउ। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।